नमो नमः नमः संस्कृताय। आज से हम नियमित नैषधीय चरितम ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में नैषधीय चरितम का प्रथम सर्ग संकलित किया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम आज की कक्षा में नैषधीय चरितम में कवि परिचय और नैषधीय चरितम ग्रंथ का सामान्य परिचय अध्ययन करेंगे, और फिर अगली कक्षाओं से हम इसके श्लोकों का भी नियमित रूप से अध्ययन करेंगे। तो नैषधीय चरितम के लेखक हैं महाकवि श्रीहर्ष। महाकवि श्रीहर्ष की गिनती प्रसिद्ध कवियों में होती है। इनका समय 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। इनके अगर निवास स्थान की बात करें तो इन्हें कन्नौज का निवासी माना जाता है। इनके पिता का नाम श्रीहीर तथा माता का नाम मामल्ल देवी है। अगर राजाश्रय की बात की जाए कि किस राजा के आश्रय में यह रहते थे, तो कन्नौज नरेश जयचंद के आश्रय में रहते थे। कहीं कहीं आपको यह भी मिलेगा कि वह बनारस एवं कन्नौज के गढ़वाल शासकों विजयचंद एवं जयचंद की सभा को सुशोभित करते थे। दो नाम भी मिलते हैं, विजयचंद एवं जयचंद। महाकवि श्रीहर्ष अलंकृत शैली के सर्वश्रेष्ठ कवि और उच्च कोट की काव्यात्मक प्रतिभा भी थी इनमें, और वे अलंकृत शैली के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। महाकवि श्रीहर्ष महान कवि होने के साथ साथ बड़े दार्शनिक भी थे। खंड खाद्य नामक ग्रंथ में उन्होंने अद्वैत मत का प्रतिपादन किया। इसमें न्याय के सिद्धांतों का भी खंडन किया गया। इनकी उपाधियां हैं कविता कामिनिका हर्ष और श्रृंगार मृत सीतगु। यह जो है, यह दो इनकी उपाधि है, कविता कामिनिका हर्ष और श्रृंगार मृत सीतगु। इनकी कृतियों की अगर बात करें तो अस्थैर्य विचार प्रकरण, श्री विजय प्रशस्ति, हिंद प्रशस्ति, खंडन खंड खाद्य, शिव शक्ति सिद्धि, नैषधीय चरितम, अर्णववर्णन और गौड़वोर वि शकुल प्रशस्ति, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं, जिनमें नैषधीय चरितम ग्रंथ सबसे प्रसिद्ध है। और इसी नैषधीय चरितम ग्रंथ का हमें इसमें अध्ययन करना है। तो देखिए, इनके विषय में कई सारी किंवदंतियां भी प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह श्रीहीर काशी के राजा गहरवार वंशी विजयचंद की राजसभा के प्रधान पंडित थे। एक बार इनका राजसभा में राजा के समक्ष मिथिला के प्रसिद्ध पंडित श्री उदयनाचार्य ने पराजित कर दिया। तो राजसभा में पराजित श्रीहीर को सुपुत्र श्रीहर्ष से कहा कि हे पुत्र, यदि तुम वस्तुतः सच्चे सुपुत्र हो तो मेरे विजेता को पराजित कर मेरे मनस्ताप को दूर करना। तदनुसार श्रीहर्ष ने अपने पिता की आज्ञा पालन करने के उद्देश्य से न्याय, तर्क, व्याकरण, ज्योतिष, वेदांत, योग दर्शन, मंत्र शास्त्र, इन सब का भली भांति अध्ययन कर चिंतामणि मंत्र का 1 वर्ष पर्यंत जाप करने से प्रत्यक्ष दर्शन देने वाली त्रिपुरा देवी के वरदान से ऐसी विद्वता इन्हें उपलब्ध हुई कि इनके कथन को कोई भी विद्वान पुरुष समझ ही नहीं पाता था। अर्थात इनका ज्ञान इतना अधिक हो गया था कि सामान्य विद्वानों के लिए समझ में आना वह बहुत कठिन बात थी, किसी को समझ में ही नहीं आती थी। तो ऐसी स्थिति में अपने को पाकर श्रीहर्ष ने त्रिपुरा देवी का पुनः साक्षात्कार किया और कहा कि हे माता, आपके वरदान स्वरूप प्राप्त मेरा जो ज्ञान है वह दोषपूर्ण हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब इसे कोई विद्वान समझ ही नहीं पाएगा तो मेरी इस विद्वता का क्या उपयोग है? कोई उपयोग ही नहीं है। तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरे कथन को विद्वान भली भांति समझने लगे।
तो ऐसा सुनकर के देवी ने कहा कि अर्धरात्र के समय नीले वस्त्र को मस्तक पर रखना तथा मट्ठा पीना, जिससे कफ की प्रबलता होकर जाड्य बुद्धि होने पर तुम्हारे कथन को सभी लोग समझने लगेंगे। श्रीहर्ष ने वैसा ही किया और परिणाम स्वरूप विद्वज्जन इनकी बात को भली भांति समझने लगे। इसके पश्चात इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना किया और फिर तदनंतर वे कन्नौज नरेश के यहाँ गए। राजा ने उनका यथोचित सत्कार किया। गुणों के प्रति प्रेम रखने वाले राजा से अति प्रसन्न होकर उनकी प्रशस्ति में श्रीहर्ष ने बहुत से श्लोक भी लिखे और उसके बाद उनकी विस्तृत व्याख्या भी किया उन्होंने। और यह श्रवण कर राजा बहुत प्रभावित हुए और संतुष्ट भी हुए। इसके पश्चात उन्होंने अपने पिता के विजेता नैयायिक उदयनाचार्य को लक्ष्य कर कटाक्ष करते हुए एक श्लोक कहा। साहित्ये सुकुमार वस्तुने दृढ़यान्य ग्रह ग्रंथिले तर्के वा मयि संविधातरि समम लीलायते भारती सय्या वास्तु मुदुत्तरच्छदवती दर्भांकुरै रास्कृता भूमिर्वा हृदयंगमो यदि पतिस्तुल्यारतिर् योसिताम। तो इसका अर्थ यह था कि चाहे सुकोमल वस्तु संपन्न साहित्य की रचना हो अथवा दृढ़ न्याय की ग्रंथियों से परिपूर्ण तर्क शास्त्र की, मेरे रचयिता होने पर सरस्वती समान रूप से क्रीड़ा करती हैं। यदि पति मन को अच्छा लगने वाला हो तो चाहे कोमल बिछौने से युक्त सैया हो अथवा दर्भ के अंकुरों से आवृत भूमि, स्त्रियों के लिए रति समान रूप से आनंददायक होती है। तो जब इस श्लोक को श्रवण करते हैं कौन? उदयनाचार्य। तो उदयनाचार्य श्रीहर्ष के पिता पर विजय प्राप्त करने वाले पंडित उदयनाचार्य कहते हैं कि हे भर्ती सिद्ध वादि गज केसरी विद्वद्वर, आप सदृश कोई भी विद्वान नहीं है, फिर अधिक होने की तो संभावना करना ही बेकार है। क्योंकि कहते हैं कि फिर वह भी एक श्लोक कहते हैं और कहते हैं कि वन में स्वाभिमानी एवं शक्ति संपन्न सहस्त्रों जंतु निवास किया करते हैं, किंतु हम केवल सिंह के ही लोकोत्तर तेज की प्रशंसा किया करते हैं, जिसके अहंकार पूर्ण हुंकार करने पर परशुरों का, समूल केली को, मदोन्मत्त प्राणी मद को, बाघ गर्जन को और महिष अति हर्ष का त्याग कर दिया करते हैं। यह सुनकर के श्रीहर्ष का क्रोध शांत हो गया और राजा जयचंद ने दोनों विद्वानों के परस्पर स्नेह पूर्वक गाढ़ालिंगन कराया और दोनों को राजभवन ले जाकर उचित सत्कार किया। उन्होंने श्रीहर्ष को 1 लक्ष स्वर्ण मुद्राएं भी प्रदान की। इसके बाद श्रीहर्ष ने कान्यकुब्जेश्वर जयचंद की राजसभा का सदस्य होना स्वीकार कर लिया और कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात एक दिन राजा ने महाकवि श्रीहर्ष से अनुरोध किया कि हे कवींद्र, किसी प्रबंध काव्य की रचना कीजिए। तो महाकवि श्रीहर्ष ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर नैषधि चरितम महाकाव्य की रचना करके राजा को दिखलाया। तो इस महाकाव्य को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रीहर्ष से कहा कि आप काश्मीर जाइए, वहाँ शारदा पीठ में माँ भगवती निवास करती हैं और अपने इस महाकाव्य को सरस्वती के हाथों में रख दीजिएगा। वे दोष रहित ग्रंथ का सिरह कंपन पूर्वक अभिनंदन करती हैं, किंतु यदि ग्रंथ सदोष होता है तो उसे कूड़े की भांति फेंक देती हैं। इस प्रकार सरस्वती द्वारा अभिनंदित अपने ग्रंथ का वहाँ के राजा से प्रमाण भी लाइए। ऐसा कहकर विपुल धन के साथ श्रीहर्ष को राजा ने काश्मीर भेज दिया। अब ये वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँचकर राज पंडितों को अपना ग्रंथ दिखलाया तो और तदनंतर माँ सरस्वती के हाथों में रखा। सरस्वती ने उनके ग्रंथ को दूर फेंक दिया। इस पर महाकवि श्रीहर्ष ने पूछा कि हे माता, मेरे ग्रंथ को साधारण पुस्तक समझकर आपने क्यों फेंक दिया? इसमें कौन सा दोष विद्यमान है? तो ऐसा बतलाइए कि जो दोष हो उसे आप बतलाइए। तो श्रीहर्ष की बात के उत्तर में
सरस्वती ने कहा कि तुमने अपने इस ग्रंथ के 11वें सर्ग के 64वें श्लोक में कहा है कि देवी पवित्रित चतुर्भुज वाम भागा वागालपत पुनरिमाम गरिमाभिरामाम एतस्य निष्कृप कृपणासनाथ पाणेह पाणिग्रहणानुग्रहाण गणः गणम गुणानाम के द्वारा मुझे विष्णु की पत्नी बतलाकर लोक प्रसिद्धि मेरे कन्यात्व को लुप्त कर दिया है। इस ही दोष के कारण मैंने तुम्हारे ग्रंथ को फेंक दिया। यह ऐसा सुनकर पुराणों के विशिष्ट ज्ञाता महाकवि श्रीहर्ष कहते हैं कि एक अवतार में आपने विष्णु भगवान को पति के रूप में स्वीकार नहीं किया था क्या? आप विचार कीजिए, लोक में भी आपको लोग विष्णु पत्नी नहीं कहते हैं क्या? तब मेरे सत्य कहने पर निरर्थक क्रोधित होकर आप मेरी पुस्तक को क्यों सदोष कह रही हैं? यह सुनकर के सरस्वती ने पूरा ग्रंथ को उठा लिया और विद्वानों के समक्ष ग्रंथ की प्रशंसा की। तदनंतर महाकवि श्रीहर्ष ने विद्वानों एवं राजसभासदों के हाथों में उक्त पुस्तक को देकर कहा कि सरस्वती ने आप लोगों के समक्ष मेरे इस ग्रंथ की प्रशंसा की, अतः आप लोग यहाँ के राजा माधव देव को इस पुस्तक को दिखाकर यह रचना शुद्ध है ऐसा एक प्रमाण मुझे दिलवा दीजिए, ताकि मैं यहाँ से लौटकर उस प्रमाण पत्र को राजा जयचंद्र को दिखला सकूं। किंतु दूसरे विद्वान ईर्ष्या से आबद्ध उन पंडितों ने न तो राजा माधव देव को यह ग्रंथ दिखलाया, न ही प्रमाण पत्र ही लिख कर दिया। अब इसी से महाकवि श्रीहर्ष को वहां कई महीने तक रुकना पड़ा और उन्होंने अपना सब कुछ बेच डाला। एक दिन महाकवि श्रीहर्ष नदी के तट पर बैठ करके रुद्र मंत्र का जप कर रहे थे। उसी समय वहां दो स्त्रियां जल भरने के लिए आई। उन दोनों में परस्पर भयंकर कलह उत्पन्न हो गई। लड़ती झगड़ती वे दोनों राज दरबार में पहुंची और राजा से निवेदन की कि इसका निवारण कीजिए। राजा द्वारा प्रत्यक्ष दृष्टा अर्थात साक्षी के रूप में मांगे जाने पर उन दोनों ने कहा कि एक विदेशी ब्राह्मण नदी तट पर बैठा था, उसके अतिरिक्त तो वहां कोई नहीं था। राजा के आदेश अनुसार जब श्रीहर्ष को बुलाया गया तो वह वहां पर आते हैं, लेकिन कहते हैं कि महाराज, मैं तो एक विदेशी व्यक्ति हूं, मुझे यहाँ की भाषा समझ में नहीं आती है और मैं इस बात को बता भी नहीं सकता कि इनका झगड़ा क्या था या इन्होंने किस प्रकार से क्या प्रारंभ किया। लेकिन हाँ, इन्होंने जो भी बात कही उसे मैं ज्यों का त्यों आपको सुना सकता हूँ। राजा द्वारा उस झगड़े की बात को सुनने की इच्छा से उन्होंने श्रीहर्ष को आज्ञा दी। उन्होंने ज्यों का त्यों राजा को सुना दिया। श्रीहर्ष की स्मरण शक्ति से आश्चर्यान्वित होकर राजा ने उन दोनों स्त्रियों के झगड़े का निर्णय किया और फिर उन्होंने विदा दिया और यथोचित परिणाम पूर्वक श्रीहर्ष ने उनका परिचय दिया और पूछा और उन्होंने अपनी यात्रा के प्रारंभ कर अब तक के संपूर्ण वृत्तांत को सुनाया। उसे सुनकर के राजा ने अपने राज पंडितों को बुलाया और उन्हें बहुत धिक्कारा और कहा कि तुम लोग जाओ अपने अपने घर और इस विद्वान को ले जाकर इनका उचित सत्कार करो। ऐसा सुनकर के श्रीहर्ष ने नैषध की प्रशस्ति में पठित कई सारे श्लोकों को पढ़ा और यह सब सुन करके राजपंडित लज्जित हुए। उन्होंने अपने अपने घर ले जाकर श्रीहर्ष का उचित सत्कार भी किया। ग्रंथ की शुद्धता का राजमुद्रांकित प्रमाण पत्र लाकर उन्हें दिया भी और उसे लेकर वे वापस जयचंद के पास आए और उनको सारा वृत्तांत सुनाया। और इस समय तक नैषधीय चरितम महाकाव्य बहुत प्रचलित हो चुका था। तो ऐसा इसके विषय में मिलता है। और भी एक इसके विषय में किंवदंती मिलती है कि यह आचार्य मम्मट को श्रीहर्ष का मामा बतलाया गया है। जब नैषधीय चरितम ग्रंथ पूर्ण हो गया तब तक आचार्य मम्मट पूर्ण रूप से वृद्ध हो चुके थे।
तो श्रीहर्ष ने उनकी सम्मति प्राप्त करने के लिए नैषधि चरितम को उनके समक्ष रखा। तो उसका भली भांति अध्ययन करने के उपरांत आचार्य मम्मट ने श्रीहर्ष को बुला करके कहा कि यदि तुम्हारा यह काव्य मेरे द्वारा लिखित काव्य प्रकाश की रचना से पूर्व लिखा गया होता तो जो दोष प्रकरण अर्थात जो सप्तम उल्लास है उसका, जो उसके लिए मुझे संस्कृत साहित्य के बहुत सारे ग्रंथों को देखने की आवश्यकता पड़ी, वह ना पड़ती, क्योंकि इस एक ही ग्रंथ में मुझे संपूर्ण दोषों के उदाहरण प्राप्त हो गए होते। इस पर श्री हर्ष ने कहा कि आप एक दो उदाहरण मुझे भी बतलाइए। तो महाकवि श्रीहर्ष के समक्ष उन्होंने कई सारे श्लोकों को रखा। इस प्रकार से अपने मामा की दोषपूर्ण सम्मत को श्रवण कर श्रीहर्ष बहुत दुखी हुए और दुखी मन से ही वापस लौट आए। तो यह किंवदंती प्रचलित है, इसके पीछे की कथा भी हमें जानना आवश्यक है। चलिए अब इसमें हम जो मूल तथ्य हैं उसका अध्ययन करते हैं। तो नैषधि चरितम महाकाव्य के लेखक हैं महाकवि श्रीहर्ष। यह 22 सर्गों में लिखा गया है। इसकी गणना बृहत्त्रयी ग्रंथ में की जाती है। इसमें अगर श्लोक की बात करें तो कुल श्लोक 2828 कुछ विद्वान स्वीकार करते हैं, कुछ विद्वान 2830 स्वीकार करते हैं। प्रथम सर्ग में अगर श्लोक की बात करें तो प्रथम सर्ग में कुल 145 श्लोक हैं। काव्य विधा है यह महाकाव्य। इसका उपजीव्य ग्रंथ है महाभारत के वन पर्व का नलोपाख्यान से इसकी कथा ली गई है। इसके नायक हैं राजा नल, नायिका हैं दमयंती, यह परकीया नायिका हैं और विवाहोपरांत स्वकीया नायिका हो जाती हैं। प्रतिनायक के रूप में कौन कौन है तो मुख्य रूप से कलि, इंद्र, यम, अग्नि और वरुण, ये मुख्य रूप से प्रतिनायक के रूप में हैं। प्रधान रस की अगर बात करें तो श्रृंगार रस प्रधान है, अन्य रस करुण आदि हैं। अस्थाई भाव इसका रति है, रीति वैदर्भी है, गुण प्रसाद है, छंद वंशस्थ है। इसका हम मंगलाचरण देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अभी हम इसके विषय में बहुत अधिक नहीं बताएंगे, बस सामान्य परिचय इस पूरे ग्रंथ का देख लेते हैं। अगली कक्षा में हम नियमित रूप से जब इसका अध्ययन करेंगे तो इसके अर्थ का भी हम अध्ययन करेंगे। तो इसका मंगलाचरण जो है यह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। इसका हम उच्चारण करते हैं। निपीय यस्य क्षितिरक्षिणः कथां तथा द्रियन्ते न बुधः सुधामपि नलसि तच्छत्रितकीर्तिमण्डलः सरासिरासीन्महसां महोज्ज्वलः। अब हम नैषधि चरितम के प्रथम सर्ग के कुछ मुख्य संदर्भ हैं, इनको भी देख लेते हैं। विशेष है इसमें नल दमयंती का प्रणय वर्णन। मल्लिनाथ की टीका है नैषधि चरितम ग्रंथ पर, जीवातु नाम से इन्होंने टीका इस पर लिखा है। नारायण पंडित की टीका है प्रकाश टीका, यह भी नैषधि चरितम ग्रंथ पर लिखी गई है। निसृष्टार्थ दूत यह हंस के लिए आया है। काव्यम नवम नैषधम यह चांड पंडित ने कहा है नैषधि चरितम के विषय में। काव्यम नवम नैषधम यह चांड पंडित ने कहा है। नल दमयंती की कहानी सुधा वर्णी ही नहीं कलिनाशिनी भी है, यह भी इसके विषय में पूछा जाता है, क्योंकि इसमें इसके विषय में एक पंक्ति मिलती है कि करकोटस्य नागस्य दमयंत्या नलस्य च ऋतुपर्णस्य राजर्षेः कीर्तनम कलिनाशनम, यानी इसके कीर्तन से क्या होता है, कलि के प्रभाव से उत्पन्न सभी प्रकार के पाप भी नाश हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और भी आता है इस ग्रंथ के मंगलाचरण के संबंध में भी कि पुण्य श्लोको नलो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिर पुण्य श्लोका च वैदेही पुण्य श्लोको जनार्दनः, यानी इसमें वर्णित पुनीतता के आधार पर मंगलाचरण रूप में माना गया है और नल की कथा को अमृत से भी अधिक श्रेष्ठ सिद्ध करते हुए उसे प्रस्तुत किया है।
तो यह कथा कथा सरित सागर में भी मिलती है। विदर्भ नरेश दमयंती के पिता की भूमिका में है। प्रथम सर्ग के आरंभ में 30 श्लोकों में नल के गुणों का वर्णन है। 7 श्लोकों में श्वेत वर्ण के अश्व का वर्णन है। अश्व देवमणि, यह भौरी इसे कहा जाता है। नैषधि चरितम के प्रथम सर्ग का 144वां श्लोक वसंत तिलका छंद में तथा अंतिम श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद में है। देखिए, संपूर्ण नैषधि चरितम वंशस्थ छंद में लिखा गया है, लेकिन अंत में जो 144वां और 145वां श्लोक है इसमें परिवर्तन है छंद, और 144 में वसंत तिलका है और 145 में शार्दूल विक्रीडित है। अगला बिंदु है, राजा नल ने अपने सिर पर विभक्त 2 भागों में अपने केश समूहों को अपने 2 अपयसों के रूप में माना। अगला बिंदु है, नल के 2 अपयस संबंधित थे किससे? मेरु पर्वत से और समुद्र से। निद्रा ने दमयंती को राजा नल का दर्शन कराया था। कामदेव ने दमयंती के द्वारा राजा नल पर विजय प्राप्त करने की इच्छा की। नल को घोड़े पर ले जाते हुए लोगों ने किस दृष्टि से देखा? तो निर्निमेष दृष्टि से। यह भी पूछा जाता है कभी कभी। नगर के बाहर पहुंचने पर राजा नल के घुड़सवारों ने कृत्रिम युद्ध का प्रदर्शन किया। अगला बिंदु है कि उपवन में प्रवेश करने पर राजा ने भ्रमरों से युक्त किसको देखा? तो केतकी पुष्प को देखा, और फिर उसकी निंदा करते हैं। उसके बाद अनार के वृक्ष को देखकर उसके फल की तुलना दमयंती से करते हैं। नल ने अनार के वृक्ष को वियोगिनी के रूप में देखा। लता को भय तथा अनादर की दृष्टि से देखा। नल ने पुष्पों के पराग को शिव के शरीर पर लगी भस्म समझा। अगला बिंदु है कि राजा ने चंपक पुष्प को धूमकेतु समझा। प्रथम सर्ग में किसका वर्णन है? तो नल के घोड़े का वर्णन। तृतीय सर्ग में, ये मुख्य रूप से इन सर्गों के विषय में पूछा जाता है कि इसमें क्या कथा है मुख्य रूप से। तो तृतीय सर्ग में हंस द्वारा नल की विरहावस्था का वर्णन। चतुर्थ सर्ग में दमयंती की विरहावस्था का वर्णन। षष्ठ सर्ग में नल की जितेंद्रियता का वर्णन। सप्तम सर्ग में दमयंती के अंग प्रत्यंगों में नल का दृष्टिपात, और दसम सर्ग में दमयंती का स्वयंवर। अगर ये पूछा जाए कि इसमें कुल कितने सर्ग हैं, तो इसमें कुल 22 सर्ग हैं। चलिए, अब नैषधि चरितम के सर्गों के हम विशिष्ट संदर्भ देख लेते हैं। इनमें प्रथम सर्ग में क्या है? नल का वन विहार वर्णित है। द्वितीय सर्ग में हंस के द्वारा दमयंती के सौंदर्य का वर्णन और नल के कहने पर कुंडिनपुर जाने का उल्लेख है। तृतीय सर्ग में हंस दमयंती के पास जाकर उसे नल के प्रति अनुरक्त बना देता है। चतुर्थ सर्ग में दमयंती के नल गुण श्रवण जनित पूर्व राग सूचक वियोग की दशा का उहोक्तिमय वर्णन है। पंचम सर्ग में इंद्र, अग्नि, वरुण और यम नल को दमयंती के पास दूत बनाकर भेजते हैं। षष्ठ, सप्त, अष्ट एवं नवम सर्ग में नल का वहां जाने का वर्णन और दमयंती का नखशिख चित्रण है। वह देवताओं के संदेश को दमयंती से कहता है। दमयंती नल को छोड़कर उनका वर्णन नहीं करना चाहती। दुखी दमयंती रोने लग जाती है, तब नल प्रकट होकर अपना असली परिचय देते हैं। ये नवम सर्ग तक घटना है। दसम सर्ग में स्वयंवर से पहले दमयंती के श्रृंगार का वर्णन है। एकादश एवं द्वादश सर्ग में सरस्वती के द्वारा स्वयंवर में उपस्थित राजाओं का वर्णन। त्रयोदश सर्ग में नल का रूप धारण करके आए हुए चारों देवताओं और नल का श्लिष्ट वर्णन है। चतुर्दश सर्ग में दमयंती वास्तविक नल का वर्ण करती है। पंचदश सर्ग में विवाह के पूर्व वर वधू के आहार्य प्रसाधन का वर्णन है। षोडश सर्ग में दोनों के पाणी ग्रहण और ज्यौनार का विस्तार से वर्णन है। सप्तदश सर्ग में देवता लोग स्वर्ग को जाते समय रास्ते में कलयुग को देखते हैं। अष्टादश सर्ग में नल एवं दमयंती के प्रथम समागम का वर्णन है। नवदश सर्ग में
प्रातःकाल नल को जगाने के लिए वैतालिकों के गान का वर्णन है। देखिए पहले के राजा महाराजा जब उठते थे तो उनके लिए बहुत मधुर सुंदर संगीत गाया जाता था, तो इसमें उसी का वर्णन है। और फिर विंशति एक विंशति द्वाविंशति सर्ग में राजा रानी की दैनिक दिनचर्या का वर्णन है, जिसमें देव स्तुति, सूर्योदय और विलासमय चाटुक्तियों के सरस चित्र हैं। अब इसके प्रथम सर्ग के कुछ मुख्य शब्दार्थ हैं जिनको अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इनका भी हम यहीं अध्ययन कर लेते हैं। निपी का अर्थ है नितराम पीत्वा। देखिए वैसे हम जब श्लोक को पढ़ेंगे तो एक एक शब्द का एकदम अर्थ अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इसको देख लेते हैं। नितराम पीत्वा। भूजानि का अर्थ है राजा, राशि का अर्थ है समूह, चक्षु श्रवसः का अर्थ है नाग, रतीश मनमथ का अर्थ है कामदेव, सर्वरीश्वर का अर्थ है पूर्णिमा का चंद्र, मृगी दृश्य का अर्थ है शत्रु स्त्री, नतभ्रुवाम का अर्थ है सुंदरियां, भैमी का अर्थ है दमयंती, पतत्रिण का अर्थ है पक्षी, अवनिपाल का अर्थ है नल, परह शताम शताह का अर्थ है शतात परे शताधिकाः इत्यर्थः। भट्ट चातुरी का अर्थ है युद्ध चतुरता, सितांशुवर्ण का अर्थ है चंद्रवर्ण, यशः पटम अर्थात कीर्तिवस्त्र, वैधसीम का अर्थ है ब्रह्मा से संबंधित, पटियान का अर्थ है कार्य में कुशल, शारदः का अर्थ है शरद ऋतु का, त्रिदशिभि का अर्थ है देवियों के द्वारा, त्रिस्सो बाल्य कौमार यौवनाख्यादशाम एशाम ते त्रिदशाह, इसमें बहुब्री समास है। भोग भोजिना का अर्थ है सुख का अनुभव करने वाली अवस्था, अस्मरह का अर्थ है कामदेव, वैणिक का अर्थ है वीणावादक। अब नैषधि चरितम ग्रंथ की कुछ प्रमुख सूक्तियां हैं, इनका भी हम अध्ययन कर लेते हैं। जब हम ग्रंथ पढ़ेंगे तो उन बीच बीच में जितनी भी सूक्तियां रहेंगी हम उनको बताते चलेंगे। इसमें पहली सूक्ति है, राजा नल के शासन में अधर्म भी धार्मिक हो गया है, तो उसके संबंध में 7वें श्लोक में कहते हैं कि पदैश्चतुभिर सुकृते स्थिरीकृते कृते अमुना के न तपः प्रवेदिरे। तो इसमें 4 चरण बताते हैं, तप, ज्ञान, यज्ञ और दान, ये 4 चरण बताते हैं, और अधर्म की स्थिति 1 चरण थी। अगली सूक्ति है कि यदस्य यात्रा सुबलोद्धतं रजः स्फुरत् प्रतापनलधूममज्जिम तदेव गत्वा पतितं सुधाम्बुधौ दधाति पंकी भवदंकतां विधौ। यह 8वें श्लोक की सूक्ति है। 10वें श्लोक में कहते हैं कि निज प्रतापैर्वलयं ज्वलद्भुवः। अब 6 प्रकार की इतियों विपत्तियों का वर्णन है इसमें, तो इसमें कहते हैं कि प्रतीप भूपाल मृगीदृशां दृशः। देखिए यहाँ पर हम इसका अर्थ नहीं बता रहे हैं, जब हम ग्रंथ पढ़ेंगे तो इनका अर्थ भी देखेंगे। बस यहाँ पर मूल रूप से याद रखिए कि ये सूक्ति नैषधि चरितम ग्रंथ की है। अगर ऐसा पूछता है तो हमें यह याद रखना है, क्योंकि इस प्रकार से ही तो पूछता है कि यह सूक्ति किस ग्रंथ से है, तो इतना ही बताना रहता है, वहाँ पे अर्थ विशेष रूप से नहीं पूछता है। सितांशुवर्णैर्वर्यति स्म तद्रुढै महाशिवेम्नः सह कृत्वरी बहुम दिङ्गङ्गनाङ्गाभरणं रणाङ्गणे यशः पटं तद्भट्टातुरी। यहाँ देखिए जो ये महाशिवेम्नः शब्द है, इसके विषय में पूछता है कि इसका क्या अर्थ है, तो तलवार अर्थ है। और भट्ट चातुरी कभी कभी पूछता है, ये भट्ट चातुरी इसका क्या अर्थ है, तो सैनिक चतुरता। अगली सूक्ति है कि सखारती सस्य ऋतुर्यथा वनम वपुस्तथा लिंगदत्थास्य यौवनम। तो यहाँ रतीश का अर्थ पूछता है,
कि रतीश का क्या अर्थ है। ये रतीशस से लिखा है ना, रतीश का अर्थ है कामदेव। अगली सूक्ति है, ये नल के सौंदर्य का वर्णन, उसके लिए उपमान भी निरर्थक है। इसके संदर्भ में सूक्ति है कि अधारि पद्मे सुतदंग्रिणां घृणा क्वतच्छयच्छयलवोऽपि पल्लवे। यहाँ अंघ्रि का अर्थ पूछता है। अंघ्रि का क्या अर्थ है, तो अंघ्रि का अर्थ है चरण। अगली सूक्ति है, तदास्य दास्येऽपि गतोऽधिकारितां न शारदः पार्श्विक सर्वरीश्वरः। तो यहाँ पर सर्वरीश्वरः का अर्थ पूछता है कि सर्वरीश्वरः का अर्थ क्या है, तो पूर्णिमा का चंद्र। अगली सूक्ति है, स्वकेलिलेशस्मितनिजेर्तितेन्दुनो निजान् सदृक्तर्जित पद्मसम्पदः अतद्वै जित्वरसुन्दरान्तरे न तन्मुखस्य प्रतिमा चराचरे। अगली सूक्ति है, राजा नल कामदेव के सदृश सुंदर थे और तीनों लोकों की स्त्रियां उनको चाहती थी। इसके संदर्भ में है, तो इसको भी हम देखते हैं। महीभृतस्तस्य न मन्मथ स्त्रिया निजस्य चित्तस्य च तं प्रतीच्छया द्विधा नृपे तत्र जगत्त्रयी भ्रुवां न तद्ध्रुवां मन्मथ विभ्रमो भवत। तो यहाँ पर पूछता है कि मन्मथ शब्द का क्या अर्थ है, तो मन्मथ का अर्थ है भगवान कामदेव। अगली सूक्ति है, दमयंती के मन में राजा नल के प्रति स्नेह उत्पन्न होता, उसके संदर्भ में है कि यथो ह्यमानं खलु भोग भोजिना प्रसह्यवेरोच निजस्य पत्तनं विदर्भजाया मदनस्तथा मनो नलावरुद्धं वयसैव वेशितः। तो यहाँ पर मदन का अर्थ पूछता है। मदन का अर्थ है कामदेव, और भोग भोज का अर्थ पूछता है, तो इसका अर्थ है सर्प भक्षी गरुण। अब आगे अगली सूक्ति है, दमयंती को हेमंत ऋतु की रात्रियां बड़ी होने लगी थी। इसके संदर्भ में है कि तपर्तु पूर्तावपि मेदशांभरा विभावरीभिर्विभराव भूविरे। तो यहाँ पर पूछता है कि तपर्तु पूर्ता का क्या अर्थ है, तो ग्रीष्म ऋतु है। अगली सूक्ति है, कामदेव ने तीनों लोकों को जीतने से प्राप्त हुए यश को भी नल से जीतने के लिए संदेह में डाल दिया। इसके संदर्भ में है, निमज्जयामास यशांसि संशये स्मरत्रिलोकी विजयार्जितान्यपि। इसमें पूछता है कि त्रिलोक विजयी किसके लिए कहा गया है, तो त्रिलोक विजयी शब्द भगवान कामदेव के लिए आया है। अगली सूक्ति है, राजा दिलीप नल अपने से न्यून कांति वाले भगवान कामदेव को नहीं लांघ सके। इसके संदर्भ में है कि किमन्यदद्यापि यदस्त्रतापितः पितामहो वारिजमाश्रयत्यहो। तो यहाँ पर पूछता है कि पितामह का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर पितामह से तात्पर्य है भगवान ब्रह्मा से। अगली सूक्ति है, मानी पुरुष सुख का त्याग करते हैं परंतु मांगने का कार्य नहीं करते। इसके संदर्भ में है कि त्यजन्त्य सोन शर्म च मानिनी वरम त्यजन्ति न त्वेकमयाचितव्रतम। यह 50वें श्लोक की सूक्ति है। अगली सूक्ति है, दिलीप के द्वारा अपनी पांडुता छिपाने के संदर्भ में, विलेपनस्याधिक चंद्रभागता विभावना चापललाप पांडुताम। यह 51वें श्लोक की सूक्ति है। अगली सूक्ति है, अश्व वर्णन के संदर्भ में राजा नल का अश्व सूर्य के अश्वों से अधिक श्रेयस्कर था। उसके संदर्भ में है, रदावदान्तान् सुमीसादनीदृशां हसन्तमन्तरबलमर्वतां रवेः।
यह 61वें श्लोक में सूक्ति है। अगली सूक्ति है, जिस प्रकार सूर्य के साथ किरणें चलती हैं उसी प्रकार नल के साथ उसके घुड़सवार भी चलते हैं। इसके संदर्भ में है कि निजामयूखा इव तीक्ष्ण देधितिम स्फुटारविन्दाङ्कित पाणिपङ्कजं तमस्ववाराजवनास्वयायिनं प्रकाशरूपामनुजे समन्वयुः। यह 65वें श्लोक की सूक्ति है। अगली सूक्ति है, राजा नल के घोड़ों का आकाश को लांघने का विचार होता है। उसके संदर्भ में सूक्ति है कि हरेर्यदक्रामि पदैककेन खं पदैश्चतुर्भिः क्रमणेऽपि तस्य नः त्रया हरिणामिति नमृताननैर्यवर्तितैर्धनभः कृतक्रमैः। यहाँ पर पूछता है कि हरेह का क्या अर्थ है, तो हरेह का अर्थ है विष्णु, और हरिणाम का क्या अर्थ है, तो हरिणाम का अर्थ है अश्व। अगली सूक्ति है, राजा नल के विलास वन में प्रवेश किया था उसके संदर्भ में है कि विवेश गत्वा सविलास काननम ततः क्षणाक्षोणित पतिधृतिक्षया प्रवालरागच्छुरितं शोषोप्सया हरिर्धनच्छायमिवार्णसाम्निधिम्। अगली सूक्ति है, पथिकों को कोयलों के श्राप द्वारा उसके संदर्भ में है। दिने दिने त्वं तनुरेधिरेधिकं पुनः पुनर्मुच्छ च तापमृच्छ च इतीव पान्थं सपतः पिकान्द्विजान् सखेदमैच्छेष्टसलोहिते क्षणान्। यहाँ पर पूछता है कि पांथन का क्या अर्थ है। इतीव पांथम दिया है ना, पांथम का अर्थ पूछता है पथिक। अगली सूक्ति है, अदृष्टमप्यर्थमदिष्टवैभवात् करोति सुप्तिर्जनति दर्शनातिथिम्। अगली सूक्ति है, हंस के सुवर्ण पंखों के प्रति लोभी दिलीप नल को धिक्कार वर्णित करते हुए यह सूक्ति कही गई है। तो कहते हैं कि धिगस्तु तृष्णा तरलं भवन्मनः समीक्ष्य पक्षान् मम हेम जन्मनः तवार्णवस्येव तुषारसीकरैर्भवेदमीभिः कमलोदयः क्रियान्। यहाँ पर तुषार सीकर का अर्थ पूछता है। ये तुषार सीकर ही है, तुषार सीकर का अर्थ पूछता है तो हिम की बूंदे। अगली सूक्ति है, राजा द्वारा हंस की प्रशंसा की गई है। उसके संदर्भ में है, न जात रूपच्छद जात रूपता द्विजस्य दृष्टेमिति स्तुवन्मुहुः तवादितेनाथ समान शौकसा जनाधिनाथः करपंजरस्पृहा। अगली सूक्ति है, विश्वसनीय की अहिंसा करना निंदनीय कार्य होता। इसके संदर्भ में है, विगर्हितं धर्मधनैर्निर्वहणं विशिष्य विश्वासजुषां द्विषामपि। अगली सूक्ति है, फलेन मूलेन च वारिभोरुहां मुनेरिवेत्थं मम यस्य वृत्तयः त्वयाद्यतं तस्मिन्नपि दण्डधारिणा कथं न पत्याधरणी हृणीयते। अगली सूक्ति है, हंस के द्वारा भाग्य को उलाहना देना। इसके संदर्भ में है, मदेकपुत्रा जननी जरातुरा नवप्रसूतिर्वरटा तपस्विनी गतिस्तयोरेष जनस्तमर्दयन् नहो विधे त्वां करुणारुणधिना। यहाँ पर पूछता है कि वरटा का क्या अर्थ है, तो वरटा का अर्थ यहाँ पर पत्नी से है। अगली सूक्ति है, हंस द्वारा माता को वचन देने के संदर्भ में यह सूक्ति है
कहते हैं मुहूर्त मात्रम भव निंदयादया सखा सखायः स्रवो मम निवृत्तिमेष्यन्ति परम दुरत्तरस्व यैव मातः सुत शोक सागरः। अगली सूक्ति है पत्नी को लक्षित करके हंस द्वारा उक्ति है मदर्थ संदेशमरालमन्धरः प्रियः कियद्दूर इति त्वयोदिते विलोकयन्त्यारुदतोऽथ पक्षिणः प्रिये सकीदृग्भविता तव क्षणः। अगली सूक्ति है भगवान ब्रह्मा को लक्षित करके हंस द्वारा कही गई उक्ति है कथम विधातरमयि पाणिपङ्कजातौ प्रिया शैत्यमृदुत्वशिल्पिनः वियोक्ष्यसे वल्लभयेति निर्गता लिपिर्ललाटन्तपनिष्ठुराक्षरा। अगली सूक्ति है हंस पत्नी को लक्षित करके हंस द्वारा कही गई उक्ति है कि ममेव शोकेन विदीर्णवक्षसा त्वयापि चित्रांगी विपद्यते यदि तदास्मि दैवेन हतोऽपि हतः स्फुटं यदस्ते शिशवः पराशवः। अगली सूक्ति है कथासु शिष्यध्वमिति प्रमील्यसः श्रुतस्य सेकाद्बुधे नृपाशृणुः शृणुः। तो इस प्रकार से हमने इसकी प्रमुख सूक्तियों का भी अध्ययन कर लिया। आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगली कक्षाओं से इस संपूर्ण ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।